नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें करेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ये स्टेट हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 1 से 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद आज हम लोग करेंगे 51 से, क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। जापान पर नाभिकीय हमले का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? इसका ऑप्शन नंबर बी है ना, ट्रूमैन ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ट्रूमैन। क्वेश्चन नंबर आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 52। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, ट्रिगवेली नॉर्वे, है ना। सॉरी, सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ट्रिगवेली, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएंगे ट्रिगवेली। अगला क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, इसका हो जाएंगे क्लीमेंट एटली। गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे महमूद गजनी। इसका 1 मिनट, इसका सही उत्तर दिया गया है इसमें अल्पतगीन। इसका सही उत्तर हो जाएंगे अल्पतगीन। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? निम्न में कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर देखिए, हो जाएगा कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ऑप्शन नंबर 1 ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। अगला क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? रजिया सुल्तान। शुआई को खलीफा का सहायक किसने कहा? शुआई को खलीफा का सहायक किसने कहा? इसका सही उत्तर देखिए, इसका हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर ए, है ना, बलबन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाया? किस शासक ने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे इल्तुतमिश। इसका क्या हो जाएंगे? इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 में, इल्तुतमिश ने किस शासक को हराया था? इल्तुतमिश ने किस शासक को हराया था? तो इसका हो जाएंगे आराम शाह। तो सही उत्तर हो जाएंगे आराम शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ के खलीफा से इल्तुतमिश ने खिलाफत प्राप्त किया? कहाँ के खलीफा से इल्तुतमिश ने खिलाफत प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? बगदाद, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? बगदाद। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तरह इसका सही आंसर हो जाएगा बादशाह नामा जहांगीर की जीवनी है ना। बादशाह नामा जहांगीर की जीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना राजपूताना के किस राज ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राजपूताना के किस राज ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेवाड़, है ना। ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, मानसी के बारे में क्या गलत है? मानसी के बारे में क्या गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप के सेनापति थे। ये क्या है? गलत है। बाकी वो अकबर के सेनापति थे, सही है ना। उसके बाद अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये भी सही है। हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के सैन्य अभियान के संदर्भ में सही क्रम को पहचाने। अकबर के सैन्य अभियान के संदर्भ में सही क्रम को पहचाने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे मालवा। उसके बाद मालवा विजय, फिर गुजरात विजय, गोंडवाना और असीरगढ़। सबसे लास्ट में क्या था? असीरगढ़ की विजय। मालवा विजय, गुजरात विजय, गोंडवाना विजय और असीरगढ़ की विजय। क्वेश्चन नंबर आइए 65, अकबर और दक्कन के राज्यों के संबंध में सही नहीं है? अकबर और दक्कन के राज्यों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? अकबर अहमदनगर किले पर नियंत्रण करने में असफल रहा। अकबर अहमदनगर किले पर नियंत्रण करने में असफल रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, अकबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? अकबर के बारे में कौन सा कथन गलत है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर। इसका हो जाएंगे शाही परिवार की महिलाओं के लिए मीना बाजार आयोजित करने की परंपरा की शुरुआत की, है ना। ये क्या हो जाएंगे, गलत है। बाकी सही उत्तर क्या, उसका सही क्या क्या थे, अकबर जो किए थे, अकबर के द्वारा उसने विधवा पुनर्विवाह के लिए कदम उठाया, ये ठीक है। शादी की न्यूनतम उम्र निर्धारित की, ये भी सही है। सुनिश्चित किया कि किसी को सती होने के लिए बाध्य न किया जाए, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन है जो सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे आमिल गुजार राजस्व वसूल करने वाला। आमिल गुजार राजस्व वसूल करने वाला, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आमीन धार्मिक प्रमुख था, बाकी ये नसीब अनुदान प्रमुख, है ना, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरफराज खान किसके एक अक्षम पुत्र है। सरफराज खान किसके एक अक्षम पुत्र है। तो हो जाएंगे मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन नंबर सी। लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो किस लड़ाई में कहाँ शामिल थे। लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो किस लड़ाई में कहाँ शामिल थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बक्सर की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 71, कथन ए में क्या है कि कंपनी ने भारतीय राज पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और राजनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया, ठीक है। कथन बी में क्या है कि कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त किया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, देख लीजिए। इसका ए बी दोनों सत्य है और बी है जो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है ना। ए बी दोनों है जो सत्य है, बी ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कंपनी ने भारतीय राज्यों का कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और राजनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। कथन बी में कि कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त किया, यानी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 72, मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था। मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे प्रिंस अली गौहर, प्रिंस अली गौहर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कूट दिया गया है। पहला क्या है कि प्लासी
की लड़ाई अंग्रेज़ों ने अपने हथियारों की ताकत से ज़्यादा अपने कूटनीति कौशल से जीती थी। दूसरा क्या है कि बक्सर की लड़ाई इलाहाबाद की संधि और अवध के नवाब के साथ समझौते के साथ क्या हुआ था कि समाप्त हुई थी। दोनों कूट के देखते हैं कि दोनों में से कौन सा सही है। ये दोनों हो जाएंगे, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएंगे दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों की नियुक्ति की। दूसरा, निवासी स्थानीय अदालत में शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। तीसरा, 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया। चौथा क्या हो जाएंगे, निवासियों ने वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग किया। यानी इसका सही उत्तर देख लेते हैं, यानी 1 2 3, 1 2 और 3 कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त किया। ये सही है, 1764 में हुई थी बक्सर का युद्ध। उसके बाद दूसरा क्या है, निवासी स्थानीय अदालत में शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। ये भी सही है। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त किया। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेज सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दाहक रहे हैं जैसे सूरज किरणें, है ना। जैसे क्या हो जाएंगे, सूरज की किरणें। तो एक किसने लिखा था, नाना साहब। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी थी। तो एक संयंत्र की संज्ञा किसके द्वारा दी, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स, ऑट्रम एंड टेलर। इसका सही उत्तर देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑट्रम और टेलर ने। राइट आंसर ऑट्रम और टेलर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वाजिद अली शाह को किस कला में माहिर थे। वाजिद अली शाह किस कला में माहिर थे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा कथक, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसका हो जाएगा आर.सी. मजूमदार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजूमदार। बैरकपुर किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे बिहार में। बैरकपुर किस राज्य में अवस्थित है, तो बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका किसने निभाई। हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका किसने निभाई। इसका राइट आंसर हो जाएंगे
आमिर खान। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, इसका हो जाएंगे मुंबई यानी बम्बई, है ना। 1885 में कहाँ पे स्थापित किए गए थे? बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंबिका चरण मजूमदार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 28 अक्टूबर 1885। ऑप्शन नंबर सी, 28 अक्टूबर 1885। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई माजदायाशन से संबंध थे? दादा भाई नरोजी फरदोजनी, एस एस बंगाली। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई माजदायाशन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे इसका, यानी राइट आंसर ए 1, 2 और 3, है ना, तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 में निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? एस एन बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद अगला देखिए, अरविंद घोष और दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा। एक मिनट, इसको देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल विभाजन की घोषणा। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। गांधी जी कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हासिल की थी? गांधी जी कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हासिल की थी? तो इसका हो जाएगा रामलाल दास कॉलेज से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रामलाल दास कॉलेज। इंडियन आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर का देखिए, शशि थरूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग। क्वेश्चन नंबर 91,
इस बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति यानी प्राचार्य कौन थे? बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति और प्राचार्य कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मजहुल हक। राइट आंसर हो जाएगा मौलाना मजहुल हक। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका हो जाएगा सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1927। ऑप्शन नंबर बी 1927। क्वेश्चन नंबर 93, 1929 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में हुए कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, है ना, लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन 94, दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने की थी? दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे मोहम्मद कासिम नौनतबी और रशीद अहमद गंगोही। ये इसका दोनों हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों। अगला क्वेश्चन आया, द्वितीय विश्व में अमेरिका कब शामिल हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1941। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस कहाँ था? दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सियोल। क्वेश्चन नंबर 97, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल ब्रेक की घटना बिहार के किस जेल में हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल ब्रेक की घटना बिहार के किस जेल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर के आदर्श कारागार में, है ना, भागलपुर के, यानी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें, भागलपुर के आदर्श कारागार में। अगला देखिए, जापानी नौसेना ने कब आत्मसमर्पण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1945 को, ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1945। इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है? इनमें से कौन सी फिल्म है जो हिंदी फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है? तो इसका हो जाएगा धर्मपुत्र, गरम हवा, पिंजर, यानी तीनों ये सही हो जाएंगे, है ना, तीनों पिक्चर है जो सही है, जो विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी थी, उपयुक्त तीनों। अगला देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा किस देसी रियासत को भारत में मिलाया गया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा किस देसी रियासत को भारत में मिलाया गया था? तो इसका हो जाएंगे हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि ऑल नोटिफिकेशन, ये 3 डॉट होता है, वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑल नोटिफिकेशन। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने से आपको
आपको जितने भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, सभी को धन्यवाद।